नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी, ये वो जोड़ी है जो अक्सर ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को खटकती नजर आती है। बात सिर्फ भाजपा की नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी में बैठे हुए या फिर कि कांग्रेस के भीतर बैठे हुए उन तमाम गद्दारों जिन्हें आज की तारीख में एक टर्म दे दिया गया है स्लीपर सेल का, उनकी नजरों में भी यह जोड़ी खटकती तो है। अब आज अखिलेश यादव ने कल की तारीख में जिस तरीके से अपनी पार्टी के भीतर बैठे स्लीपर सेल के मंसूबे पर उन्हें लताड़ लगाई है, देश के एक बड़े मीडिया घराने, मेन स्ट्रीम मीडिया घराने के स्क्रीन पर बैठकर, उनके कैमरे के सामने बैठकर, तो निश्चित तौर पर इस पे चर्चा करनी जरा ज्यादा जरूरी हो चला है। हालांकि हम समाजवादी पार्टी में बैठे हुए उस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन गाहे बेगाहे आए दिन ऐसी ऐसी बयानबाजी एक व्यक्ति सपा के भीतर बैठकर कर रहा है, जिसको आपके सामने लाना थोड़ा ज्यादा जरूरी भी लगता है। अब अखिलेश यादव ने क्या लताड़ा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले आपके सामने एक सवाल रखना चाहते हैं। अमित शाह साहब ने कल की तारीख में एक छोटी सी बात कही थी, एक अपशब्द कहा था, याद होगा आपको। खूब हो हल्ला मचा। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या फिर कि गौरव गोगोई, दोनों ने ही अमित शाह के मुंह पर सदन के भीतर यह कहा था कि यह संसदीय भाषा नहीं है, इसको एक्सपंज किया जाए। उसके बावजूद उसे संसदीय कार्रवाई से नहीं हटाया गया। एक अपशब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत में कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में बैठा कोई व्यक्ति उसे डिफेंड करेगा? ऐसा हुआ। आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट है। यह ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे आईपी सिंह का है। देखिए क्या लिखते हैं वो अमित शाह के लिए बैटिंग करते हुए। इसके बाद आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी को इन्होंने घेरने की कैसी कोशिश करी और उसके बाद कैसे राहुल के सेनापति ने भी इनको खरी खोटी सुनाई, इनको अच्छे से समझाया, और आज की तारीख में अखिलेश यादव के कौन से बयान की खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन पहले आईपी सिंह का ये ट्वीट। आईपी सिंह लिखते हैं, कोई गैर हिंदी भाषी व्यक्ति हिंदी में उसके मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए तो तमाशा नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़ में अपनी भाषा में अपशब्द बोले तो बात का बतंगड़ बनाइए, तब चलेगा, अन्यथा इसे स्लिपिंग ऑफ टंग कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र के गिनती के लोग हैं जो देश की दूसरी भाषा बोलते और लिखते हैं। मुझसे भी लाइव डिबेट में बहुत बार गलतियां हुई हैं। आपसे गलतियां हो सकती हैं आईपी सिंह जी, और देश की सबसे बड़ी पंचायत का आप कभी हिस्सा नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है आप वहां जाएंगे तो आपसे भी ये गलती हो सकती है, क्योंकि आपकी जड़ें आज भी ऐसा लगता है आपके बयानों से कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं। गृह मंत्री के उस अपशब्द बोलने को इस तरीके से डिफेंड आप कैसे कर सकते हैं, ये आज की तारीख में हमारे समझ से परे है। और यही आईपी सिंह राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे क्या लिख रहे थे। हालांकि राहुल गांधी को लेकर इन्होंने समय समय पर लगातार जहर उगला है, आज भी उगलते ही रहते हैं। हालिया दिनों का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आईपी सिंह ने लिखा, संसद चल रही है, नेता विरोधी दल विदेश यात्रा कर रहे हैं। देश की राजनीति को लेकर आरजी यानी कि राहुल गांधी कितने गंभीर रहते हैं, किसी से छिपा नहीं है। राजनीति तपस्या होती है, तपाक 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 राजनीति नहीं होती है। राहुल बाबा, ये शब्द जरा ध्यान रखिएगा, इस पे मैं जोर दे रहा हूं। ये लिखते हैं, राहुल बाबा अपने नेता विरोधी दल क्यों बने? आप नेता विरोधी दल क्यों बने जब आपको गंभीरता से उसे लेना ही नहीं था? हर महीने आप विदेश यात्रा करते हैं तो क्या करें, ना जाए विदेश यात्रा। विदेश यात्रा करने से भी दिक्कत है। यह तो वही भाषा हो गई जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अब ऐसा नहीं है कि आईपी सिंह ने ये सारी बातें कही तो कोई जवाब नहीं मिला। आपके स्क्रीन पर सुरेंद्र राजपूत का एक ट्वीट है, उस ट्वीट को भी जरा गौर से देखिए। आईपी सिंह जी, ये खींच है या अपने नेताओं की नजर के सामने आने का एक प्रयत्न? समझ के बाहर है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनके इस फिजूल कथन की भर्त्सना करेंगे।
कह रहे हैं भाजपा से सीखिए, तो भाई आपने तो अपना पूरा जीवन भाजपा में गुजारा है, आप क्या सीख पाए? और भाजपा से ही अगर सीखना है तो यहां क्यों है इस तरह के ट्वीट सिर्फ भाजपा को और उसके समर्थक मीडिया को लाभ देते हैं। निश्चित तौर पर जो सुरेंद्र राजपूत ने कहा, टू द पॉइंट कहा। हालांकि इसके बाद सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आईपी सिंह, दोनों के बीच में ट्विटर पे और भी बदकही हुई, 2-3 थ्रेड और चले। लेकिन इससे आगे बढ़कर कुछ चीजें देखने की जरूरत है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो इसी वीडियो के अंतिम पड़ाव की तरफ हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि देश का सदन, पार्लियामेंट, संसद भवन, उसका मकर द्वार, अखिलेश यादव वहां अपने कुछ नेताओं, अपने कुछ सांसदों के साथ खड़े थे। अचानक से देश के नेता प्रतिपक्ष वहां पर आते हैं और दूर से देखते ही कहते हैं, हेलो ब्रदर। ये राहुल गांधी बोलते हैं। जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं, यस ब्रदर। और फिर राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ते हैं और बताते हैं कि माता जी का जन्मदिवस है, आइए जरा चलते हैं, हम वहीं जा रहे हैं, साथ में चलकर के केक काटेंगे, साथ में चलकर के जन्मदिवस मनाएंगे। आपकी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें चल रही हैं, इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिए। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन सब की अपनी आपस की एक ट्विनिंग यहां पर नजर आती है। एक प्रेम नजर आता है, एक सद्भाव नजर आता है, और दोनों ही एक परिवार की तरह जहां भी मिलते हैं, परिवार की तरह मिलते हैं। अखिलेश यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, पीछे आपको इमरान प्रतापगढ़ी दिखेंगे, डिंपल यादव भी आपको यहां मौजूद दिखेंगी, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। यह रिश्ता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, यह रिश्ता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। अब इन सब के बीच चूंकि इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के रिश्ते बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं और कभी भी टूट सकते हैं, तो इन सब के बीच जाहिर सी बात है, इस देश के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो लगातार इस खबर को प्राथमिकता दे रहे हैं, और आईपी सिंह जैसे लोग उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाया भी जा रहा है। अब आईपी सिंह किसके इशारे पर कर रहे हैं ये सारी कामें, किसके इशारे पे ये सारे कृत्य कर रहे हैं, ये बात सोचने की जरूरत तो है नहीं। ये हर व्यक्ति जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखता हो, या फिर कि जिसकी राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत भी ठीक हो, वो समझ सकता है। आपकी स्क्रीन पर अब एक खबर है, इंडिया टुडे ग्रुप यानी कि टीवी टुडे ग्रुप, उसका चैनल है आज तक, खुद को देश का सबसे तेज चैनल कहलाने का गौरव भी उसी को प्राप्त है, वो खुद को इस नाम से नवाजता है। उसका एक कार्यक्रम था एजेंडा आज तक, उसमें अखिलेश यादव ने शिरकत करी और सवाल हुआ गठबंधन पे कि क्या आपका और राहुल गांधी का गठबंधन 2027 के चुनाव में यूं ही रहेगा, तटस्थ रहेगा। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइन है, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। और क्या कहा अखिलेश ने इसके आगे, बहुत ही संतुलित भाषा में अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एजेंडा आज तक कार्यक्रम में कहा कि सपा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे को क्या समझाना चाहते हैं, यह उन दोनों का आपसी मसला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आपसी मामला है। लेकिन इन सब के बीच जो छुटभैया नेता है, आईपी सिंह जैसे हो गए समाजवादी पार्टी में, या फिर कि कांग्रेस के भीतर बैठे हुए लोग हों, और आईपी सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार में। इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से लेकर अब तक 2-3 बार ऐसा हो चुका है जब ये कोई इसी तरीके की अनर्गल बातें करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और इनके ट्वीट को अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद इन्हें डिलीट करना पड़ता है। यानी मुंह की कई बार खा चुके हैं, उसके बाद भी सुधरने का कोई इनका लक्षण नहीं दिखता, इनकी कोई मंशा नहीं दिखती। ये लगातार इसी तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, चलते चलते अब इस बात को समझने की जरूरत है
कि एक तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाले और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से घुटने पर ला देने वाले अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 में। इन दोनों की अपनी जोड़ी है, इन दोनों की अपनी दोस्ती है, इन दोनों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, इन दोनों का अपना पारिवारिक रिश्ता है और ये इस रिश्ते को हमेशा ही निभाते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके कांग्रेस के भीतर बैठे भी बहुत सारे लोग हैं और समाजवादी पार्टी में भी एक दो लोग हैं जो लगातार इन दोनों के रिश्तों को तोड़ने की पुरजोर कोशिश करते हैं, पुरजोर वकालत करते हैं। बात इतर है कि इससे कोई फर्क ना तो अखिलेश यादव को पड़ता है ना ही राहुल गांधी को, बल्कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव की तरफ अपनी आंखें टिकाए बैठा है। वो देख रहा है, वो समझ रहा है, वो अभी से गठबंधन किस तरीके से मजबूत किया जाए उसके ताने बाने को बुन रहा है। रही बात स्लीपर सेल्स की, रही बात गद्दारों की, तो उनका क्या, वो तो आए दिन इसी तरीके के कृत्य करते रहेंगे क्योंकि निश्चित तौर पर उनका आका कहीं और बैठा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में बैठा हुआ है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।